बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। ठट्टा से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। जंगशाही के करीब कोहिस्तान के इलाके साले मोहम्मद बर्फ गांव में कायम गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल कई बरसों से बंद पड़ा है, जिसके बायस दर्जनों मासूम बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ठट्टा से हमारे नुमाइंदे मुमताज़ अली समो से। जी मुमताज़, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी आपको बताते चलें, ठट्टा के इलाके जुंगशाई के करीब कोस्तान के गांव साले मोहम्मद बुरफत में कायम गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल साडोरो गुज़श्ता कई बरसों से बंद पड़ा है। स्कूल की इमारत खस्ता हाली के बायस शिकस्ता हो चुकी है और किसी भी वक्त मदम होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। गाँव के सैकड़ों मकीनों ने आज भरपूर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने स्कूल खोलो, बच्चों को पढ़ाओ के नारे बुलंद करते हुए महकमा तैलीम और ज़िले इंतजामिया की गफलत के खिलाफ सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मकामी रहनुमा बशीर अहमद बुरफत, असगर बुरफत और दीगर का कहना है कि वो कई बरसों से मुंतखब नुमाइंदों और महकमा तैलीम के आला हुकाम से राब्ते में हैं, मगर किसी ने उनकी बात व फरियाद पर तवज्जो नहीं दी। रिहायशियों का कहना है कि इलाके में पहले ही साफ पानी, सेहत, सड़कों और रोज़गार जैसी बुनियादी सहूलियात का शदीद फुकदान मौजूद है और अब स्कूल की बंदिश ने उनके बच्चों की तैलीम व मुस्तकबिल को अंधेरों में धकेल दिया है। अहले इलाके ने वज़ीर तैलीम, सेक्रेटरी एजुकेशन वर्क्स डिपार्टमेंट और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। उनका मुतालबा है कि स्कूल की इमारत की मरम्मत करके मुस्तकिल उस्ताद तैनात किए जाएँ ताकि इलाके के मासूम बच्चों को एक बार फिर तैलीम की रोशनी नसीब हो सके। जी आइए जानते हैं उकाड़ा से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सरदार शानी भट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद राशिद हदायत की अहकामात की रोशनी में STPO सर्कल सदर की ज़ेर निगरानी SHO गुगीरा अजमत अली और इनकी टीम का मनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग। साबिका सजा याफ्ता रिकॉर्ड होल्डर बदनाम ज़माना मनशियात फरोश मुलज़म परवेज़ इलाही के कब्ज़े से 12 किलो चर्स बरामद। मुलज़म के खिलाफ मुकदमा इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत 2022 दर्ज रजिस्टर। इंशाअल्लाह ताला गोगेरा पुलिस की जानिब से मनशियात से पाक पंजाब मुहिम के तहत बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। रिपोर्ट ऑन TV न्यूज़ ब्यूरो चीफ ठट्टा मुमताज़ अली समो से। ठट्टा से अफसोसनाक खबर, इलाके छत्तू चंड के करीब वाक़या गांव हाजी खान जोधानी मिलाख में अचानक आग लगने से भारी माली नुकसान हुआ है। तफसीलात के मुताबिक गांव के रिहायशी मलोडी मिठू उर्फ मिठन जोधानी मिलाख और अली नवाज जोधानी मिलाख की धान से भरी खड़ी में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में तकरीबन 20 खरार धान और भूसा पलक झपकते ही जलकर खाकस्तर हो गए। मकामी अफराद के मुताबिक आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। वाक़े के बायस दोनों मुतासरा किसानों को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा है। मुतासरीन का कहना है कि इनकी साल भर की मेहनत लम्हों में जलकर राख बनने के साथ साथ मुस्तकबिल के रोशन मंसूबे और उम्मीदें जलकर खाक बन गई। उन्होंने ज़िले इंतज़ामिया और मुतलका हुकाम से नुकसान के इज़ाले का मुतालबा किया है। शेखुपुरा वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर लाहौर और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट की हदायत पर आर्जी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर जारी। सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर हाफिज उमर सईद की ज़ेर निगरानी पैराफोर्स के जवानों के साथ मिलकर मुख्तलिफ इलाकों में से आर्जी इंक्रोचमेंट को ख़त्म करवाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहरियों को साफ सुथरा और खुशगवार माहौल फराहम करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में आर्जी इंक्रोचमेंट के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। शहर में नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वाले कानून शिकन अफराद के किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। शहर के तमाम इलाकों को नाजायज़ तजावुज़ात से पाक करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया जा रहा है। शहरियों को साफ सुथरा और खुशगवार माहौल फराहम करना ज़िले इंतज़ामिया की अव्वलीन तरजीह है। मामू कांचर से हमारे सिटी रिपोर्टर काशिफ नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक MM असलम ट्रेडिंग कंपनी के ज़ेर इंतज़ाम अजीम शान महफिल हुस्न क़रात हमदोनात मुनक़द हुई, जिसमें मुल्क पाकिस्तान के नामवर कारी और नात ख्वान हज़रात ने शिरकत की। MM असलम ट्रेडिंग कंपनी के ज़ेर एहतमाम 507 गाह पे मोड़ पर अजीम शान महफिल हुस्न क़रात हमदोनात की मुनक़द हुई है, जिसकी सदारत मलक राशिद असलम, मलक हमीद, मौलाना अताउल्लाह नक्शबंदी ने की। महफिल का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर कारी नात ख्वान हज़रात, कारी अरबाब सिकंदर, मुफ्ती सईद मदनी, मौलाना इमदादुल्लाह उमर, अनवारुल हसन शाह, शाहद इमरान आरफी, हाफिज़ मुनीर अहमद, मोहम्मद इमरान कसूरी ने क़ीदत के फूल निछावर किए।
आहर में पीर तरीक़त हज़रत मौलाना हबीबुल्लाह नक्शबंदी ने आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पर शुरका के क़ुलूब व अज़कान को रोशन किया और मुल्क व कौम की सलामती मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए सूसी दुआ भी करवाई। महफ़िल के अख्ताम पर शुरका के लिए खाने का वसी इंतज़ाम भी किया गया था। बिहाड़ी से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। शेख अदनान कयूम ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक बिहाड़ी घड़ा मोड़ के करीब मुल्तान बिहाड़ी रोड पर अड्डा 114 के करीब तेज़ रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर से एक नौजवान मौके पर जहां बाग, 2 अफराद शदीद जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद नश्तर अस्पताल मुल्तान रेफर कर दिया गया। जहां बाग नौजवान की शनाख्त मोहम्मद खमीस के नाम से हुई है, जो नवाही गाँव 112 WB का रहायशी था। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया था। पुलिस थाना घड़ा मोड़ ने मौके पर पहुंचकर ट्रक कब्जे में लेकर ट्रक ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ब्यूरो चीफ शेख अदनान कयूम की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हदायत पर ज़्यादा गंदम उगाव मुहिम के तहत ज़िला बिहाड़ी में गंदम काश्त की इफ्तिताह कर दिया गया है। मेंबर सूबाई असम्बली मियाँ साकब खुर्शीद और असिस्टेंट कमिश्नर बिहाड़ी अनम अकरम ने गंदम की काश्त का इफ्तिताह किया। MPA मियाँ साकब खुर्शीद और AC अनम अकरम ने सुपर सीडर और रब्बा ड्रिल मशीनों के जरिए खेतों में काश्त के जदीद तरीक़ाकार का अमली मुजाहरा किया और खूब ट्रैक्टर चलाकर गंदम की बुआई भी की। काश्तकारों को ज़्यादा गंदम उगाओ मुहिम के बारे आगाही देने के लिए किसान कन्वेंशन का भी इनेकाद किया गया। MPA मियाँ साकब खुर्शीद ने कहा कि ज़िला पंजाब मगर नवाज शरीफ के ज़राअत के फ़रोग़ के तमाम वसाइल बुरकार ला रही है। हुकूमत पंजाब किसानों की खुशहाली के लिए अमली इक़दाम कर रही है। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, किसान कार्ड, सोलर प्रोग्राम और सब्सिडी पर ज़रूरी आलात की फराहमी जारी है। गंदम एक नकद आवर फसल और बुनियादी ग़िज़ाई ज़रूरत है। हुकूमत पंजाब के माहदे के तहत प्राइवेट सेक्टर 3500 रुपये फ़ी मन गंदम खरीदने का पाबंद है। किसान गंदम की भरपूर काश्त से ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। असिस्टेंट कमिश्नर बिहाड़ी अनम अकरम ने कहा कि हुकूमत पंजाब ज़्यादा रकबे पर गंदम की काश्त के लिए पुरज़म है। गंदम हमारी एक बुनियादी ज़रूरत है। ज़िला बिहाड़ी में 4,52,000 एकड़ रकबा पर गंदम की काश्त का हदफ मुकर्रर है। महकमा ज़राअत की तरफ से काश्तकारों को गंदम काश्त की तरगीब देने का सिलसिला जारी है। काश्तकारों के लिए मुकर्ररा कीमत पर खाद, बीज और दीगर ज़रूरी मुदाखल बासानी दस्तियाब हैं। काश्तकार किसान कार्ड के जरिए नोटिफाइड डीलर से ज़रूरी मुदाखलत की खरीदारी कर सकते हैं। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत राना मोहम्मद आरफ ने गंदम का बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ और ज़्यादा पैदावार के लिए जदीद तकनीकी तरीक़ाकार पर रोशनी डाली और कहा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मगर नवाज शरीफ के ज़राअत की बेहतरी के लिए अमली इक़दाम कर रही है। 20 नवंबर तक गंदम की काश्त का आइडियल वक्त है। किसान ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पर गंदम काश्त करें। मंडी बहाउद्दीन से हमारे ब्यूरो चीफ खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक फूड अथॉरिटी ने मुजरे सेहत गोश्त की तरसील का मंसूबा नाकाम बना दिया। DG फूड अथॉरिटी की खसूसी हदायत पर मीट सेफ्टी टीम ने चक नंबर 45 में एक निजी हवेली पर कार्रवाई करते हुए 1000 किलो मुजरे सेहत गोश्त बरामद कर लिया। कार्रवाई के दौरान छरियाँ, वेट मशीन और दीगर आलात भी जब्त कर लिए गए, जबकि मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वेटनरी स्पेशलिस्ट के मुताबिक बरामद शुदा गोश्त मुजरे सेहत करार पाया गया, जिसकी रंगत नीली, काली और बदबूदार थी। तर्जमान के मुताबिक हवेली में सफाई के इंतहाई नाकस इंतजामात, मक्खियों और मच्छरों की भरमार पाई गई, जबकि जानवरों की खरीदारी और सप्लाई का रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं था। तर्जमान ने बताया कि बरामदशुदा तमाम गोश्त को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद आग लगाकर तलब कर दिया गया। फूड अथॉरिटी के मुताबिक गैर कानूनी मिसबाह खानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है और मुतल्लिका इदारों के तावन से कवानीन में मज़ीद तरमीम की जा रही हैं। वाज़ेह किया है कि खुराक में जालसाजी करने वालों के गिरद शिकंजा मज़ीद सख्त किया जा रहा है और उन्हें इनके मनतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। आवाम से अपील की जाती है कि खुराक के मयार से मुतल्लिक किसी भी शिकायत की सूरत में फौरी तौर पर फूड अथॉरिटी हेल्पलाइन 1223 पर इतला दें। सक्कर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीक हुसैन की खबर के मुताबिक वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने रोहड़ी के करीब जदीद कैटल कॉलोनी का इफ्तिताह किया। सक्कर वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने रोहड़ी के करीब औड़ो यूनिवर्सिटी के पास कायम एक जदीद कैटल कॉलोनी का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में डिस्ट्रिक्ट कौंसल सक्कर के चेयरमैन सैयद कमील हैदर शाह, डिप्टी कमिश्नर सक्कर नादर शहजाद खान, मालकान मवेशी, मीडिया नुमाइंदगान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि 58 एकड़ पर मुहित
61 करोड़ रुपए की लागत तैयार होने वाला जदीद सहूलियात से रास्ता रोहड़ी कैटर कॉलोनी का ये मनसूबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अवाम दोस्त पॉलिसियों का तसलसल है। ये रोहड़ी के अवाम के लिए एक बड़ा तोहफा है, जहाँ माल मवेशी रखने वालों के लिए तमाम सहूलियात फराहम की गई हैं। उन्होंने कहा कि शहर की सड़कों पर कायम पुराने बाड़ों की वजह से अवाम को दरपेश मुश्किलात का खात्मा किया गया है और जानवरों को बाकायदा नई कॉलोनी में मुंतकिल किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि मालकाने मवेशी की हौसला अफजाई के लिए इन्हें बगैर सूद के कर्जे भी दिए जाएंगे ताकि वो दूध से पनीर और दीगर अशिया तैयार करके मार्केट से ज़्यादा आमदन हासिल कर सकें। सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की क़यादत में सिंध में जो तरक्याती मनसूबे शुरू किए गए हैं, इनमें 50% मनसूबे साफ़ पानी के और निकासी आब से मुतल्लिक़ हैं। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया को हदायत की है कि सक्कर और रोहड़ी शहर में जहाँ भी गैर कानूनी बाड़े मौजूद हैं न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।